और मैं यहाँ पे कार चला रहा हूँ इस तरीके से। अभी जो है मुझे अगर टर्न लेना है तो सबसे पहला चीज़ जो है मुझे नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग एंड वेलकम टू एक और वीडियो इस सीरीज़ का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टर्न कैसे लिया जाता है। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे चला रहे हो तो टर्न आप लोगों को किस तरीके से लेना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेशन। यहाँ पे मेरा कार तो ऑटोमेटिक है तो ज़्यादा करके हम लोग जो है वो ब्रेक एंड एक्सेलरेशन ही यूज़ करने वाले हैं और स्टीयरिंग को भी यूज़ करने वाले हैं इस बार, ठीक है, टर्न लेने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्टीयरिंग को सही तरीके से समझो। इसके पिछले मैंने वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप लोग स्टीयरिंग को सही तरीके से कैसे समझ सकते हो, किस तरीके से टर्न ले सकते हो, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग सही तरीके से जो है वो अपना ये स्टीयरिंग को यूज़ कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़्यादा करके खास टू खास जो है वो टर्न किस तरीके से लिया जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका टर्न लेने वाले हो वो उसके बारे में, लेफ़्ट टर्न हो या राइट टर्न हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना कि अगर आप लोग एक सही तरीके से एक जगह पे टर्न ले पाओगे तो सब जगह पे आप लोग सही तरीके से टर्न ले पाओगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हम लोग जो है वो ये प्रैक्टिस करने वाले 1, 2 एंड 3, 4 टाइम के बारे में, ठीक है। तो टर्न लेने के टाइम पे तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये करते हैं कि अपना कार जो है ऑलरेडी ऑन है, इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको पार्किंग ब्रेक से निकाल देता हूँ। ब्रेक प्रेस करके रखा है, कार ड्राइव मोड पे है। यहाँ पर मैं आ गया, रास्ता खाली है, बस मुझे अभी ब्रेक छोड़ना है जिसकी वजह से मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग देख रहे हो आगे टर्न आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग जो है वो आराम से गाड़ी चलाते चलाते भी टर्न ले लेंगे। हम लोग जो है वो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कार का स्पीड बढ़ चुका है 11 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में और मैं यहाँ पे कार चला रहा हूँ इस तरीके से। अभी जो है मुझे अगर टर्न लेना है तो सबसे पहला चीज़ जो है मुझे स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। स्टीयरिंग को जो है मैं लाइटली घुमाऊँगा इस बाजू तो मैं आराम से टर्न ले पाऊँगा जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। टर्न लेने के टाइम पे कार का स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप लोगों के कार का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो कार जो है वो सामने जाके ठोक सकता है या फिर कार इम्बैलेंस हो सकता है या फिर कार एक बार फ्लिप मार सकता है। तो ये ज़्यादा स्पीड होने के टाइम पे ऐसा होता है। जनरली जो है हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं अपनी कार के सही तरीके से स्पीड में, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहा है मैं अपने कार के स्टीयरिंग को एक बार घुमा के रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूस टर्न है। कंटिन्यूस टर्न वाला चीज़ भी आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाओ। और फिर हम लोग जो है वो डायरेक्टली पूरा एक तरीके से एल टर्न लेने वाले हैं। तो एल टर्न लेने के लिए आप लोगों को जो चीज़ करना है वो ये है कि आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर देना है। सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद आप लोगों को टर्न लेना है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी ये कुत्ता जो है वो बीच में आ रहा है तो अपने हॉर्न बजाया, कुत्ता चला गया। अभी अगर जो है अपने को टर्न लेना है तो सबसे पहला चीज़ ये करना है कि यहाँ पे अपने स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। अगर 2 हाथ रहेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है, एक हाथ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। मैंने एक्सेलरेशन भी बीच में दिया और मैंने जो है वो ये टर्न भी लिया। टर्न लेने के बाद मैंने स्टीयरिंग जो है उसको स्ट्रेट कर दिया। टर्न लेने के बाद जनरली स्टीयरिंग को छोड़ भी दोगे तो कभी कभी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग स्ट्रेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट। अगेन मैं अपने गाड़ी को बस सीधा लाइन में रखता हूँ, ये और 2 लाइन दोनों के बीच में। वो जजमेंट का वीडियो बाद में आएगा बट जनरली आप लोग देख रहे हो कि मेरा कार जो है वो इस तरीके से जा रहा है स्ट्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 एक हो गया स्ट्रेट टर्न के बारे में, दूसरा हो गया यहाँ पे एल टर्न के बारे में। अगेन जो है वो यहाँ पर हम लोग एक और जो है वो टर्न लेने वाले हैं। तो उस टर्न को कैसे लिया जाता है, किस तरीके से आप लोग आराम से आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। बट ज़्यादा करके टर्निंग लेने के टाइम पे जो चीज़ यूज़ होता है वो ब्रेक, एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ जो है वो आपका ये स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग आप लोग सही तरीके से कंट्रोल करोगे तो स्टीयरिंग से आपका जो कार है वो सही तरीके से टर्न ले पाएगा। तो जहाँ पे यहाँ पर टर्न आ रहा है मैं सबसे पहला चीज़ ये करता हूँ कि मैं अपने कार को सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ। मैं देखता हूँ आगे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। फिर मैं अपना जो है वो स्टीयरिंग को यहाँ से पकड़ के आराम से घुमाऊँगा। जैसे मैं अपने स्टीयरिंग को घुमाऊंगा मेरा कार का जो है वो ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके टाइम पे कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो लोग करते हैं कि अपने कार के जो स्टीयरिंग है उसको ज़्यादा ही घुमा देते, दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर वो घुमाएंगे तो आपका कार का जो स्टीयरिंग, कार का जो टर्न है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो लाइन के बाहर चला जाएगा, वो लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कार जो है वो टर्न लेने के बाद सेम सही तरीके से सेम जगह पर आके रुकना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अगर मुझे यहाँ पे टर्न लेना है तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये करना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट डेफिनेटली देख लो। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने स्टीयरिंग को घुमाऊँगा पूरा और जो है वो मैं अपने स्टीयरिंग को इस तरीके से घुमाऊँगा ताकि मेरा जो ये कार है वो मेरे परफेक्ट लाइन है इसके ऊपर आ जाए, मुझे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आई थिंक सो आप लोग ये समझ पाते रहोगे कि मेरा जो कार है उसका टर्निंग
मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। मैं इस तरीके से जो है वो अपने कार को कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरीके से अपने स्टीयरिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेफ़्ट राइट कहाँ पे जाना है, कैसे करना है वो। तो अगर आप लोगों को टर्न लेना है तो आप लोगों को ये जो है वो स्टीयरिंग एक बार घुमाना पड़ेगा, आराम से एल टर्न ले सकते हो। और अगर आप लोगों को ए साइड में जाना रहेगा तो आप लोग आराम से ए साइड में जाने के लिए टर्न ले सकते हो ईजिली। आप लोगों को बस एक बार घुमाना है ये अपना स्टीयरिंग, आप लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हो। आपका अगर दोनों हाथ रहेंगे, और ऐसे मतलब मैं तो एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेफिनेटली, बट जब मैं कार चला रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं करता। मैं सही तरीके से सारा चीज़ करता हूँ, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता हूँ। कभी कभी कुछ लोग जो है वो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के चलाते हैं, इट इज़ नॉट गुड, और वो चीज़ जो है उसमें आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। बट जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कार का जो है वो ये टर्न लेने के लिए आप लोगों को इस तरीके से टर्न लेना है, ठीक है। आप लोग चाहे फिर या तो लेफ़्ट टर्न ले लो, आप लोग चाहे फिर या तो राइट टर्न ले लो। आप लोगों को बस ये स्टीयरिंग जो है उसको सही तरीके से समझना है। कभी कभी घाई घाई में ये चीज़ हो जाता है कि लोग स्टीयरिंग को गलत तरीके से पकड़ते, गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन लोगों को ही होता है। और मैं आप लोगों के साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं चाहूँगा। इसीलिए कार के स्टीयरिंग को अगर आप लोग एक बार घुमाओगे तो आराम से एल टर्न लेने के लिए यूज़ होता है। रिवर्स कैसे लिया जाता है वो मैं आप लोगों को, सॉरी यू टर्न कैसे लिया जाता है और रिवर्स कैसे लिया जाता है उसके वीडियोस आने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। बट यहाँ पर फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में कि कार को लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न किस तरीके से लिया जाए। अगर आप लोगों के मतलब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये रास्ता जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा कर्वी रोड है, तो आप लोग इस कर्वी रोड पे किस तरीके से गाड़ी चला सकते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर थोड़ा सा कर्व हो तो बस हैंडल जो है वो स्टीयरिंग जो है आपका, सॉरी ये जो स्टीयरिंग है उसको थोड़ा सा घुमाओ ताकि आपका गाड़ी जो है वो स्ट्रेट चलते जाए। और फिर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों को पूरा टर्न लेना है तो इस स्टीयरिंग को जो है वो एक बार पूरा घुमा दो, आपका कार का जो है वो टर्न हो जाएगा पूरा। और आप लोग आराम से सही तरीके से रुक सकते हो जहाँ पर आप लोगों को रुकना है वो। अगर आप लोगों को जो ये साइड में टर्न लेना है तो बस ये साइड में आप लोगों को पूरा स्टीयरिंग को घुमाना है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप लोग जा रहे हो तो डेफिनेटली ये जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को देखा करो। और जैसे वो आउटलाइंस के आगे चले जाते हो, जनरली आपका फर्स्ट व्हील लेने के बाद आधा तरीके का आपका कार आगे चला जाता है, फिर उसके बाद टर्न लो, आप लोग आराम से टर्न ले पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग स्टीयरिंग के वो जो लाइन है उसके जाने से पहले अगर आप लोग टर्न लेने का कोशिश करोगे तो वहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो चीज़ ऐसा होगा कि आप लोगों का जो कार है वो चढ़ जाएगा उस डिवाइडर के ऊपर। तो पहला तो कार को थोड़ा आगे जाने दो, तो फिर आगे जाने के बाद जैसे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने आधा लाइन क्रॉस कर दिया है, जनरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो ये जो लाइन, ये जो डोर का लाइन है, ये डोर का लाइन अगर आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है, इसके बाद अगर आप लोग आराम से टर्न लोगे तो आराम से हो जाएगा। और थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को करने के लिए, बट जैसे आप लोगों का एक बार ये चीज़ हो जाता है आप लोग आराम से समझ जाओगे कि भाई कार का जनरली जो है वो आधा हिस्सा, मतलब ये दरवाजे का ये चीज़ आ गया, तो जैसे आप वहाँ पे पहुँच गए आपने बस जो है वो टर्न लेना स्टार्ट कर दिया, आपका कार इजीली टर्न ले पाएगा। ये जजमेंट वाला चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अगर जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा जजमेंट के बारे में तो ये चीज़ से सॉल्व हो जाएगा। एंड सारा जो चीज़ है वो टर्निंग के बारे में इतना ही है। आई थिंक सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड डेफिनेटली अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।